बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 4 ऑनर्स जनरल ईडीबी में बहुत सारा नेगेटिव मार्किंग होने जा रहा है। आप लोगों को मैं पहले से वार्निंग दे रहा हूं कि ईडीबी जो एक सब्जेक्ट होता है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होता है। आपको खुद एहसास नहीं होता है कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, लगता है सही कर रहे हैं, लगता है कि सही आंसर दिए हैं, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम ऐसा भी होता है कि वो गलत हो जाता है। कारण क्या होता है, जो बच्चे पूरा याद करके गए हैं, पूरा सेम टू सेम हुबहू आ गया तो कोई डर नहीं है। लेकिन जहां पे आप यदि 50% भी डाउट सोच रहे हो तो 50% में आपका वो निगेटिव ज्यादा जाता है, पॉजिटिव कम आता है। तो इस चीज को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मेरा ज्यादा नेगेटिव ना हो, हम लोगों को ये सब चीज को देखना पड़ेगा। और ये पूरी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। यदि आप लोग एग्जाम में ये सब बात को सुनते हुए अपना नर्व्स को यदि एग्जाम में कंट्रोल कर लिए, सिर्फ 2 घंटा आपको अपना नर्व्स को कंट्रोल करना है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों के लिए ईडीबी का टॉप 60 सजेशन अपलोड हो गया है, प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड हो गया है और आप लोगों के लिए की पॉइंट्स अपलोड हो गया है। मैंने बताया ही है कि आप लोगों के लिए ये 3 फॉर्मूला, पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट करिए, टॉप 60 कंप्लीट करिए, देन आप लोग क्या करिए, ईडीबी का की पॉइंट देखिए। और जो बच्चे मेरे साथ पीडीएफ के लिए जुड़े हुए हैं, जो बच्चे व्हाट्सएप में पीडीएफ मांगते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर का मैं देता हूं, उसके साथ मैं मॉडल पेपर भी दे रहा हूं ताकि बच्चे उसको भी प्रैक्टिस करें। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए पीडीएफ, प्लीज व्हाट्सएप में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, उसमें मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा, इंस्टेंट मिलेगा। ठीक है, एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो इतना लेट क्यों देख रहे हो आप लोग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन जरूर दबा के रखिए ताकि आपको इंस्टेंट फायदा मिले। अब देखिए बात, सबसे पहले ईडीबी आप लोगों को पता है 80 मार्क्स का पेपर, पूरा ही एमसीक्यू पेपर, जहां पे नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ये बताने का कोई दरकार नहीं है। पेपर कैसे आएगा सर ईडी और बी, देखो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कहां होता है, बी में, लो रेट ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ईडी में कम नेगेटिव मार्किंग और बिजनेस एथिक्स में थोड़ा नेगेटिव मार्किंग होने का चांसेस ज्यादा रहता है। मतलब यदि आप सेम अंदाजा दोनों में लगा रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव कम होगा, मतलब थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सही हो सकता है और बिजनेस एथिक्स क्वेश्चन में थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा गलत हो सकता है। तो यहीं पे बचना है, इसी को देखना है, कैसे कंट्रोल करोगे ना, ध्यान से देखिए। ठीक है बाबू, पेपर कैसे आता है, 1/10, यहां से भी 2/15, यहाँ का भी 1 मार्क्स के 10 ठो, 2 मार्क्स के 15 ठो, मतलब ग्रुप ए में आएगा 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, ग्रुप बी में आएगा 2 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, टोटल 80 मार्क्स। मैं आप लोगों को जिस तरह से एनालाइज करके बता दे रहा हूं, ध्यान से भी आप लोग पूरा वीडियो को देख लिए तो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो प्लीज स्किप नहीं करना है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखना है। आप देखिए 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या बोला मैंने, 20 क्वेश्चन आता है। पहले 1 मार्क्स को देखते हैं। ये 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का पेपर चाहे जितना भी खराब कर दे, पेपर चाहे जितना खराब कर दे, क्योंकि ये वीडियो पेपर खराब होने पे है। यदि वीडियो मैं जो बना रहा हूं, ये पेपर यदि खराब होगा तो कैसे आपको प्लानिंग करना है, पेपर यदि अच्छा हो गया तो फिर मजे ही मजे है। ठीक है ना, लेकिन तैयारी उसकी करनी चाहिए जो हो सकता है। यदि हो गया तो क्या करेंगे, तो उसका प्लान बी तैयार होना चाहिए। प्लान ए तो आप लोगों को पता है क्या, प्रीवियस ईयर पेपर अच्छा से कंट्रोल कर लेना है, अच्छा से रिवाइज कर लेना है, वहां से बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही साथ टॉप 60 आपने दिया ही है, बस कर लिए, मजे मजे हो जाएगा। लेकिन यदि पेपर खराब हुआ तो वो 2 घंटा नर्व्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मैं नेगेटिव में ना जाऊं, क्योंकि आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं पेपर जितना भी खराब होगा तो इतना क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप लोग आराम से पास कर सकते हो। लेकिन बच्चा का नेगेटिव जब हो जाता है तब जाके वो फेल हो जाते हैं। वहीं पे बचना है। कैसे बचना है, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा, 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से मिनिमम 7 to 10 क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन आप लोगों का एकदम देखा हुआ रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर मेरा टॉप 60 एकदम देखा हुआ रहेगा, अननोन रहने का चांसेस एकदम ना के बराबर है। मतलब मिनिमम 7 क्वेश्चन तो हमको सर हूबहू याद किया हुआ रहेगा ही रहेगा, चाहे पेपर जैसा भी गंदा देती। मतलब 20 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन हमको आ रहा है, 13 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंटली नहीं आ रहा है, 7 क्वेश्चन पहले एकदम जो कंफर्म आ रहा है उसके ऊपर टिक मारो, पढ़े और आंसर याद है, पढ़े और आंसर याद है, पढ़े और आंसर याद है, ऐसा वाला। समझ, 13 क्वेश्चन वैसा हो सकता है सर, याद आ रहा है, कंफ्यूजन हो जा रहा है, क्या था क्वेश्चन, ये वो वैसा चीज में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन में मिनिमम 12 to 15 क्वेश्चन, बस 12 क्वेश्चन
मिनिमम 12 क्वेश्चन आपका कॉमन दिखेगा ही दिखेगा, एकदम गारंटी है। मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि आपको मिनिमम पेपर चाहे जैसा भी बना दे, मिनिमम 12 क्वेश्चन आप लोगों को क्या रखेगा कि लगेगा कि नहीं सर सेम टाइप का क्वेश्चन है, मेरा देखा हुआ प्रीवियस ईयर पेपर से टॉप 60 से देखा हुआ है, वहीं से आएगा। सर बार बार टॉप 60 बोले, टॉप 60 बोले, जाके देखो डिस्क्रिप्शन, पूरा बना हुआ है ईडीबी का प्लेलिस्ट, एक एक चीज चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, तो यहां से 12 क्वेश्चन। अब एक चीज याद रखिएगा, खासकर बिजनेस एथिक्स में इसलिए ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होता है क्योंकि यहाँ पे आंसर लगता सेम है, ठीक है ना, सेम तो लग रहा है, इसीलिए ईडी और बिजनेस एथिक्स में क्या होता है आंसर तो मतलब सेम लगने के कारण बहुत बच्चे जब तुक्का लगाते हैं या फिर जब कंफ्यूजन रहते हैं तो वहां नेगेटिव का चांसेस ज्यादा रहता है। लेकिन याद रखिएगा, पेपर यदि थोड़ा सा घुमा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि मान लीजिए टोटल पेपर में आपको लग रहा है कि 25 क्वेश्चन पूरा घुमा ही दिया है, इसमें से यदि इस 25 क्वेश्चन में यदि आप लोग 25 क्वेश्चन को 2-2 बार 3-3 बार ठीक से पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मिनिमम 10 क्वेश्चन में मिनिमम 10 क्वेश्चन यदि आप ठीक से पढ़ लिए ना, तो आपका क्वेश्चन के अंदर में ही आपका आंसर है। आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, अपने आप आंसर आप टिक कर पाओगे। इस तरह से पेपर बनता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये 25 क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, बार बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। नहीं समझ आता बंगला जाके पढ़िए यदि पढ़ पाते हो तो, यदि आपका बंगला अच्छा है तो बंगला जाके पढ़िए, ठीक है ना। कभी कभी जो बंगाली स्टूडेंट है, यदि बंगला वाला नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में आके पढ़ो, देखो समझ में आएगा, ज्यादा क्लियर होगा, तब आप आराम से उसको क्लिक कर पाओगे और नेगेटिव होने का चांसेस कम रहेगा। कम से कम आउट ऑफ 25 जो बहुत गंदा क्वेश्चन था उसमें से 10 में आप लोग आराम से 10 ठीक से अटेंड करोगे और 4-5 जरूर सही हो जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है बाबू। तो आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा। तो मान लो पेपर इतना गंदा आया तो क्या हुआ कि 7 क्वेश्चन, ओनली 7 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला तो मेरा सही होगा, तो 7 into 1 7 और ओनली 12 क्वेश्चन, ओनली 12 क्वेश्चन, इतना खराब पेपर दिया है। तो 12 into 2 24, टोटल 31 मार्क्स तो आ रहा है, पास होने के लिए 24 चाहिए, 31 आ रहा है, 31 आ रहा है, इसका मतलब हम पास हो रहे हैं। सप्ली का तो कोई जगह नहीं है, कैसे सप्ली खाओगे, नहीं खाने देंगे। सही से पूरा वीडियो को फॉलो करते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करके रखिए। जो मैं बोल रहा हूं एग्जाम उसको फॉलो कीजिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। पेपर अच्छा रहे तब तो मजा ही मजा, पेपर खराब रहे तो रोशन सर आपका काम आएगा, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। तो यहां तक जब हो गया, इसके बाद क्या सर इतना ही करके छोड़ दे, नहीं, मैं तो छोड़ना ही पाप कहता हूं। प्लानिंग करो, दिमाग लगाओ, कॉमर्स का बच्चा हो, ठीक है ना, सब समय कहीं ना कहीं से लाने का कोशिश करो, देने का कोशिश मत करो, गिव अप नहीं करना है, लाना है वहां से। कैसे लाओगे, देखिए मान लो 20 क्वेश्चन में से 7 से 10 क्वेश्चन आपको देखा देखा लग रहा है, तो उसमें से मैंने 10 क्वेश्चन ऐसा लग रहा है अप्रॉक्स में कि जिसको पढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पे आइए 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला में, ठीक है ना, जिसको हम पढ़ सकते हैं। मतलब यहां से देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन मिस, अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, और यहां से यदि देखा जाए तो 5-6 क्वेश्चन मिस जो हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। बात गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करो इसको। 10 अप्रॉक्स जो क्वेश्चन है इसमें से आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको लगेगा कि नहीं इसका आंसर ये हो सकता है। लग रहा है कि आंसर एकदम 70% श्योर है, 50% श्योर है, 80% श्योर है, 90% श्योर है, ऐसा लग रहा है आपको। यहाँ पे भी 15 क्वेश्चन में से भी 5 से 8 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा जो ये आंसर होना चाहिए लेकिन श्योर नहीं है, ये आंसर होना चाहिए लेकिन श्योर नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, 3 to 5 क्वेश्चन और 5 to 8 क्वेश्चन आप लोगों का जब आएगा तो अब सर यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं। कितना क्वेश्चन आप रिस्क लिए हो, 2 मार्क्स का 5 से 8 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का 3 to 5 क्वेश्चन। मैंने आपको अभी तक कितना मार्क्स ला के दिया है, 31। ध्यान से देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा। मान लो 5 क्वेश्चन आपने अटेंड किया, 5 क्वेश्चन आपने अटेंड किया और यहाँ पे मान लो 8 क्वेश्चन आपने अटेंड किया है, ठीक है। तो आप लोगों को मार्क्स आने का चांसेस कितना है सर, 21। इतना कौन सोचता है सर, नेगेटिव में जाइए। चलो मान लो 5 क्वेश्चन आपने अटेंड किया, आपका किस्मत बहुत खराब है, एकदम गंदा किस्मत, जितना तुक्का लगाया सब गलत, जितना तुक्का लगाए हो सब गलत हो गया, एक भी सही नहीं हुआ। 5 में से 5 गलत, मतलब 1.25 नेगेटिव। नेक्स्ट
8 क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स वाला तुक्का लगाया था। मेरा किस्मत इतना खराब है, इतना गंदा किस्मत की कुछ कहने का नहीं। 8 गलत हुआ, सारा क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। मैंने जितना तुक्का लगाया सब गलत। कितना गया? 4 गया। टोटल आपका नेगेटिव कितना हो रहा है? 5.25। टोटल नेगेटिव 5.25। आपने कितना तुक्का लिया? 2 मार्क्स का 8 क्वेश्चन। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन यदि आप तुक्का ले रहे हो, बहुत ज्यादा ले रहे हो। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यदि आप आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला में यदि 5 तो आप तुक्का मार रहे हो तो बहुत ज्यादा मार रहे हो। इसमें यदि आपका नेगेटिव कितना हो रहा है? 5.25। आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना है? 31। 31 में से 5.25 माइनस करो तो फिर भी आप 25.75 ला रहे हो। इसका मतलब फिर भी आपका 24 से कम नहीं है। ठीक है, मतलब आप पास हो। इसका मतलब पेपर चाहे जैसा भी देगा, प्लानिंग सही रहेगा, हमको कोई सप्ली नहीं दे सकता। सिर्फ दिमाग खटा के हमको पेपर अटेंड करना है। लेकिन बहुत सारा, मैं तो जितना बोला नेगेटिव बोला सर, वीडियो में कुछ पॉजिटिव भी बोलिएगा। बोलेंगे बाबू, ध्यान से देखिए। मान लो 5 क्वेश्चन जो मैंने 1 मार्क्स का अटेंड किया है, उसमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन यदि सही हो जाए, ओनली 1 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन, मतलब आपको बेनिफिट कितना मिलेगा? 1.25 का। जो मैंने नेगेटिव सोच के रखा था वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है तो आपको बेनिफिट फिर कितना मिलने वाला है? आपका बेनिफिट मिल जाएगा 5 मार्क्स का। मतलब देखा जाए तो 6.25, और रॉ यदि देखा जाए तो 5 × 1 5, सॉरी 1 × 1 1, 2 × 2 4, तो 5। यदि रॉ में देखा जाए तो 5 मार्क्स का आपका मार्क्स उठ रहा है। तो ये जो 5 मार्क्स आपका जो उठ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव कितना था? 5.25। आपका सेटअप हो गया 0.25 नेगेटिव जा रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब किस्मत यदि थोड़ा सा भी एक बार आंख यदि भगवान मार दिया, एक बार यदि आपको भगवान देख दिया, मतलब नेगेटिव का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि पूरा ही आंख बंद कर लिया तो इतना नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हम फेल नहीं होने जा रहे हैं। हम यदि सही से अटेंड किए तो, दिमाग खोल के काम किए तो। लेकिन यदि मान लो इसमें से सही यदि हो गया, इससे प्लस यदि कुछ भी सही हो गया, मतलब हम जीत रहे हैं, हार नहीं रहे हैं। मेरा मार्क्स 30 के नीचे आ ही नहीं रहा है, और एमसीक्यू पेपर में 35-40 ऐसे ही आ गया, और उधर इंटरनल से मार्क्स यदि मिल गया तो 50-60 तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम डरना नहीं है। जैसे मैंने बताया है आप लोग फॉलो कीजिएगा, प्लानिंग अच्छा से रखिएगा। पेपर यदि इजी आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इको का पेपर आया वैसा यदि ईडी का आ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फेल का कोई बात ही नहीं होता है। लेकिन यदि पेपर खराब आया तो थोड़ा सा वीडियो को ठीक से समझ के रखिएगा, क्या क्या सर बोले थे, कैसे कैसे अप्लाई करने बोले थे, आपका काम वही रहेगा। ठीक है बाबू, ओके। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू।